माँ के मायके में पहुंचते ही हवा में तनाव घुल गया था। रूपनारायणपुर का वो पुराना घर जो कभी हंसी खुशी से भरा रहता था, अब सन्नाटे और पुरानी कड़वाहट से लदा लग रहा था। दरवाजे पर खड़े भाई बहन के चेहरे पर नफरत और आश्चर्य मिश्रित भाव थे। बड़े भाई, जिनका नाम रामनारायण था, ने ठंडी नजरों से माँ को देखा और बोला, दीदी, इतने सालों बाद अचानक यहाँ क्या करने आए हो? हमने तो सोचा था कि तुम्हारे लिए हम मर चुके हैं, जैसे हमने तुम्हें मरा मान लिया है। माँ, जिनका नाम सरला था, एक पल को ठिठकी। उनकी आंखों में पुरानी यादें उमड़ आईं। बचपन की वो दौड़ भाग, माँ बाप की गोद, भाइयों के साथ खेलना। लेकिन अब सब बदल चुका था। शादी के बाद ससुराल की जिम्मेदारियां, पति की मौत, घर संभालना और फिर भाइयों से दूरियां। उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, रामू, मैं यहाँ अपनी जायदाद का हक मांगने आया हूँ। पिताजी की वसीयत में मेरा भी हिस्सा है। कानून कहता है कि बेटी का हक बेटे जितना ही है। रामनारायण हंस पड़े, लेकिन वो हंसी कड़वी थी। कानून? अब कानून याद आ रहा है। जब पिताजी बीमार थे तब कहाँ थी तुम? जब हमने खेत संभाले, घर चलाया, तब कहाँ थी? ससुराल में राज कर रही थी। अब बूढ़ी हो गई तो हिस्सा चाहिए। जाओ, वापस लौट जाओ, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं। आहाना, छोटी बहू, जो अब तक चुप खड़ी थी, आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आग थी। चाचा जी, आप गलत बोल रहे हैं। माँ ने कभी आपके खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन अब समय बदल गया है। अगर आप नहीं मानेंगे तो हम कोर्ट जाएंगे, और हाँ, बेटी का हक नकारना अपराध है, सोच लीजिए। अन्य बहुएं, परिमा, भाग्य और चारू भी सहम गईं। वे तो मजा लेने आई थीं, लेकिन ये तो युद्ध का मैदान बन गया था। भाग्य ने धीरे से सरला माँ के कान में कहा, माँ, चलिए वापस चलते हैं, ये लोग नहीं मानेंगे। लेकिन सरला माँ डिगी नहीं। नहीं भाग्य, इतने सालों की चुप्पी काफी हुई। आज मैं अपना हक लेकर रहूंगी। रामू, मुझे अंदर आने दो, बात करते हैं शांति से। रामनारायण का चेहरा लाल हो गया। उनकी पत्नी, जो पीछे से देख रही थी, आगे आई। दीदी जी, आप तो बड़ी घर की मालकिन हैं, वहाँ राज करती हैं, यहाँ क्यों आए? हमारे पास क्या है? बस खेत और ये पुराना घर। वही तो मेरा भी है, सरला माँ ने कहा। पिताजी ने सब बराबर बांटा था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे कभी हिस्सा नहीं दिया। अब मैं लेने आई हूँ। तभी घर के अंदर से एक बुजुर्ग आवाज आई। कौन है बाहर? रामू, किससे लड़ रहा है? वो सरला माँ की बड़ी भाभी थीं, जो अब बूढ़ी हो चुकी थीं। वे बाहर आईं और सरला को देखकर स्तब्ध रह गईं। सरला, तू इतने सालों बाद? भाभी जी, सरला ने उनके पैर छुए। मैं आई हूँ अपने घर। भाभी जी की आंखें नम हो गईं। आजा बेटी, इतने सालों से इंतजार था। रामू, चुप हो जा, ये तेरी बहन है, अंदर आने दे। रामनारायण ने विरोध किया, लेकिन भाभी जी की डांट से चुप हो गया। सब अंदर गए। घर पुराना था, दीवारें टूटी फूटी, लेकिन यादों से भरा। सरला माँ ने चारों ओर नजर दौड़ाई। वो आंगन जहां वो खेलती थी, वो तुलसी का चबूतरा, सब वैसा ही था, बस जर्जर। बैठते ही बातें शुरू हुई। रामनारायण ने कहा, दीदी, सच बताओ, क्यों आए हो? पैसों के लिए। खेत बिक चुके हैं, कई बाढ़ आई थी, कर्जा चढ़ा, अब क्या देंगे? सरला माँ ने सिर हिलाया। झूठ मत बोलो रामू, मुझे पता है, तुमने खेत बेचे नहीं। गांव में सब जानते हैं। मैं अपना हिस्सा चाहती हूँ, 2 एकड़ जमीन और घर का आधा भाग। आहाना ने समर्थन किया। हाँ चाचा जी, कानूनन ये माँ का हक है। अगर नहीं देंगे तो हम वकील से बात करेंगे। तभी रामनारायण का छोटा भाई श्याम नारायण, जो अब तक चुप था, बोला, दीदी, तुम्हें याद है शादी के बाद कितनी बार हम आए थे? लेकिन तुम्हारे ससुराल वाले हमें अपमानित करते थे। सास कहती थी, गरीब रिश्तेदार। पति जी तो दरवाजे पर ही रोक देते थे। फिर हम क्यों आए? सरला माँ की आंखें भर आईं। हाँ, गलती हुई, लेकिन वो मेरी मजबूरी थी। ससुराल में मैं क्या कर सकती थी? अब अकेली हूँ, बेटे बहू संभालते हैं घर, लेकिन मायका तो मेरा है ना। भाभी जी ने बीच बचाव किया। बस करो सब, सरला आए है, खाना पीना तो कराओ, बहुएं आए हैं साथ। खाना परोसा गया, लेकिन माहौल तनावपूर्ण था। आहाना ने देखा कि घर गरीब था, लेकिन रामनारायण की आंखों में लालच था। वो सोच रही थी, शायद ये लोग हिस्सा नहीं देना चाहते क्योंकि जमीन की कीमत बढ़ गई है। खाने के बाद सरला माँ ने कहा, रामू, कागजात दिखाओ, पिताजी की वसीयत कहाँ है? रामनारायण टाल गया। कागजात पुराने हैं, खो गए शायद। झूठ, आहाना बोली। हम पटवारी से मिलेंगे, रिकॉर्ड तो होगा। श्यामनारायण ने कहा, दीदी, हिस्सा तो देंगे, लेकिन समय लगेगा। तुम वापस जाओ, हम भेज देंगे। लेकिन सरला माँ अड़ी रहीं। नहीं, आज ही बात पक्की करो। तभी बाहर से आवाज आई। गांव के कुछ लोग आए थे। खबर फैल गई थी कि सरला बहन आई है। एक बुजुर्ग ने कहा, सरला बिटिया, अच्छा किया आई। तेरे भाई गलत कर रहे हैं, जमीन तेरा हक है। रामनारायण घबरा गया। अंकल जी, आप बीच में मत पड़ो। लेकिन गांव वाले समर्थन में थे। आखिरकार रामनारायण मान गया। ठीक है दीदी, 2 एकड़ जमीन तुम्हारे नाम कर देंगे, लेकिन घर का हिस्सा नहीं। सरला माँ ने कहा, घर का भी आधा। बहस चली। आहाना ने स्मार्टफोन निकाला और वकील को कॉल किया। हेलो वकील साहब। हाँ, मामला यही है।
वकील की आवाज़ सुन रामनारायण डर गया। ठीक है, मान गए, कल पटवारी बुलाते हैं। शाम हो गई। टैंप वाला इंतजार कर रहा था। सरला माँ ने कहा, चलो बहुओं, वापस चलते हैं, कल फिर आएंगे कागजात के लिए। वापसी की यात्रा में सब खुश थे। आहाना बोली, माँ देखा, आपका हक मिलेगा। सरला माँ मुस्कुराई, तुम्हारी वजह से आहाना, तुमने हिम्मत दी। घर पहुंचते ही पुरुषों का सामना। ठाकुर जी, सरला माँ के देवर गुस्से में थे। भाभी कहाँ गई थी, हमें बिना बताए? सरला माँ ने कहा, मेरा मायका, मेरी मर्जी। बड़े बेटे ने कहा, माँ आपने अच्छा नहीं किया, बहुओं को लेकर गई, हमारी इज्जत का क्या? आहाना ने जवाब दिया, इज्जत तो तब जाती जब हम गलत करते, हम तो माँ का साथ दे रहे थे। रात को डिनर के समय तनाव, लेकिन सरला माँ ने ऐलान किया, कल मैं फिर जाऊंगी मायके, जो साथ आना चाहे आए। अगले दिन सुबह आहाना ने सब बहुओं को तैयार किया। इस बार बेटे भी साथ जाने को तैयार हुए, डर से कि कहीं हिस्सा हाथ से न निकल जाए। टैंप फिर चला, रास्ते में गाने बजाने। रूपनारायणपुर पहुंचे, पटवारी आया, कागजात देखे। हाँ, सरला जी का हिस्सा है, 2 एकड़ और घर का 1/3 भाग। रामनारायण ने हस्ताक्षर किए। सरला माँ खुश, धन्यवाद रामू, अब रिश्ता फिर जुड़ेगा। लेकिन ट्विस्ट, शाम को एक औरत आई, मैं रामनारायण की दूसरी पत्नी हूँ, जमीन पर मेरा भी हक है। सब चौंक गए। सरला माँ बोली, क्या, दूसरी शादी? रामनारायण सफाई देने लगा, दीदी पहली पत्नी से बच्चे नहीं हुए तो? आहाना ने कहा, यह धोखा है। अब केस और पेचीदा। वकील बुलाया, केस चला, गांव में हंगामा। सरला माँ ने फैसला किया, मैं अपना हिस्सा लूंगी, लेकिन शांति से। कई दिन बीते, घर में बहसें। आहाना ने प्लान बनाया, माँ हम गांव में रहकर देखेंगे। 1 हफ्ते बाद सरला माँ ने जमीन अपने नाम कराई। अब वो महारानी की तरह महसूस कर रही थी। बहुएं खुश, लेकिन घर वापस। ठाकुर जी ने कहा, भाभी अब आपकी जमीन है, लेकिन हमारे घर में रहेंगी। सरला माँ बोली, ये घर भी मेरा है। नई शुरुआत। आहाना ने कहा, अब हम सब मिलकर नया बिजनेस शुरू करेंगे, खेती पर।